गोपाल कृष्ण भगवान की, चित्रकूट धाम की। के माध्यम से अनेक अपने जीवन में जीने के लिए अनेक भाव स्मरण करेंगे। वाय हम आप सभी लोग कथा से पहले पूजन की ओर चले। श्रीमज्जगद्गुरुभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रपादो शभूमिगुं सर्वतस्प्रद्वात्तिष्ठदशाकुलम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावान् महिमा तो जायाञ्च पुरुषा पादो सर्वस्वा। कितनी नदियों का दर्शन करने मात्र से जितनी पौराणिक पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा मैया, मंदाकिनी मैया, इनके दर्शन, सरयू मैया, इनके दर्शन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, रेवा तो दर्शनात् मुक्ति। ये भी स्वर्गवाहिनी गंगा ही है, इनको मंदाकिनी गंगा कहते हैं, इसलिए इनके शास्त्र भी ये सूत्र जुड़ सकता है कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। ये मंदाकिनी गंगा है। ये कौन गंगा है? वो गोदावरी गंगा है, ये मंदाकिनी गंगा है, वो सरयू गंगा है, उनमें भी गंगा लगा हुआ है, सरयू गंगा है। इसलिए गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, रेवा तो दर्शनात् मुक्ति। दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन भरत जी ने गंगा जी का दर्शन किया है और यमुना जी का दर्शन किया है, लेकिन जहां पर संगम है, सरस्वती का वास है, त्रिवेणी गंगा यमुना सरस्वती, भरत जी ने वहां देखा भी नहीं, उस ओर ही नहीं देखा। पूरे अयोध्यावासी संगम में स्नान कर रहे हैं, लेकिन भरत जी गंगा और यमुना में स्नान कर रहे हैं, संगम में। ये मानस का प्रमाण दे रहा हूं। वैसी बात तो मैं कभी करता ही नहीं हूं, कोई भी ऐसी बात नहीं कहता हूं कि जो प्रमाणित ना हो सके। या तो किसी पुराण का प्रमाण दे दूंगा, ग्रंथ का, अथवा रामायण शतकोट या पारा के अंतर्गत प्रमाण, नहीं तो रामचरितमानस का प्रमाण, उसमें छंद, सोरठा, चौपाई, दोहा, कोई ना कोई आधार लेकर के प्रमाण दूंगा। तो यहां हम मानस की चौपाई का आधार ले रहे हैं कि भरत जी ने प्रमाण क्या है कि केवल गंगा में स्नान किया और केवल यमुना में स्नान किया, संगम में स्नान नहीं किया। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है सविधि सिता सित नीर नहाय। सिता सित नीर का मतलब है गर्म और ठंडा, गर्म और ठंडा। अच्छा बोलो, रवि नंदिनी है, सूर्य पुत्री है यमुना जी, तो सूर्य पुत्री होने के नाते कैसा जल होगा उनमें? छोड़ो, कल्पना ही कर लो आप, गर्म जल। बोलो भाई, क्योंकि देखो एक बात आपको बतावे, ये शरीर के अंदर जठराग्नि है तो उष्णता है, लेकिन आप किसी के उदर पर या पेट पर हाथ रखो, गर्म तो नहीं लग रहा है। लेकिन जठराग्नि है तो अंदर अग्नि होगी कि नहीं होगी? है। अंतर इतना है कि हमें अनुभव नहीं हो रहा है, अलग बात है, लेकिन वो जठराग्नि अपना काम कर रही है ही जठराग्नि, अग्नि है। वैसे ही भले ही यमुना में स्नान करने पर आपको उष्णता का अनुभव न हो रहा हो, लेकिन उनके अंतरंग स्वरूप में उष्णता विद्यमान है। क्यों? वो है रवि नंदिनी, मतलब सूर्य पुत्री हैं। इसलिए सूर्य में क्या है बोलो भाई? सूर्य में उष्णता है।
इसलिए शविद सितासुत, सितासुत मानी ठंडा और गर्म। गंगा जी कहां से निकली हैं, जल्दी बोलो? हिमालय से। हिमालय में क्या है, शीतलता है कि नहीं? बोलो, है कि नहीं? बस तो समझ में आ जानी चाहिए कि गंगा में शीतलता है, यमुना में उष्णता है। इसलिए भरत जी ने सितासित मानी ठंडे और गर्म में स्नान किया। इसका मतलब ये नहीं कि ठंडे में गर्म पानी मिला लिया और स्नान कर लिया, जैसे आप लोग करते हो ना घरों में। क्या करते हो, गीजर से निकाला गर्म पानी और ठंडे में मिला लिया, बोले ये हो गया ठंडा और गर्म। ऐसा नहीं है। वहां कोई गीजर लगा था क्या प्रयाग में, संगम पर? है ऐसा तो नहीं कोई स्नान घर बना हो। वहां भरत जी ने उस स्नान घर में प्रवेश किया और उसमें गीजर लगा हुआ था। फिर भरत जी ने गीजर को ऑन किया, फिर थोड़ा गर्म हो गया, फिर ठंडे में मिला के फिर भरत जी ने बढ़िया जो है स्नान घर में स्नान किया। ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? भरत जी संत हैं, नेता नहीं है कि उनके लिए रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस प्रयागराज में बनाया गया हो। गंगा के किनारे संगम पर तो प्यारे पहुंचोगे तो वहां तो आपको भाव की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा। आपको भाव की दुनिया में प्रवेश करना पड़ेगा, प्रभाव की दुनिया से दूर रहना पड़ेगा। ये तो प्रभाव की दुनिया है। ये आधुनिक साधन वातानुकूलित आपने जो बनाए हैं, ये है प्रभाव की दुनिया। लेकिन सत्य तो ये है कि आप कथा में डूब रहे हैं, ये भाव की दुनिया है। आप मंदाकिनी जी में स्नान कर रहे हैं, ये भाव की दुनिया है। भरत जी भाव की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। प्यारे श्रद्धालुओं, भरत जी ने शीतलता प्रदान करने वाली, जिनमें शीतलता ही शीतलता है गंगा में, ऐसी गंगा में स्नान किया। यमुना जिसमें उष्णता ही उष्णता है, ऐसी यमुना में स्नान किया। लेकिन भरत जी ने संगम में स्नान नहीं किया। वहां के स्थानीय संतों ने, वहां के पंडों ने कहा कि भरत जी आप स्नान करें ना संगम में। स्नान आप संगम में क्यों नहीं कर रहे हैं? आप गंगा जी में स्नान किए हैं, दौड़े चले गए, यमुना में स्नान कर लिए, लेकिन मध्य में संगम है, वहां आप स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं? भरत जी ने कहा इसलिए कि वहां सरस्वती का वास है, और सरस्वती ने ही मेरे प्रभु राम को वन भेजा। सरस्वती, जिस सरस्वती ने मेरे प्रभु राम को कष्ट कंटकाकीर्ण मार्ग पर चलाया है, बुद्धि लगा के इतना कष्ट दिया है, कनक भवन छोड़ाया है, सोने के पात्रों में भोजन करते थे, लेकिन आज उनको कर पात्र का सहारा लेना पड़ रहा है, हाथ से। समझ रहे हो? कर पात्र। ये सरस्वती ने विडंबना पैदा की है। इसलिए मैं सरस्वती जहां होगी, मैं जीवन भर अज्ञानी बना रहूंगा, बुद्धिहीन बना रहूंगा। जो भी थोड़ी मोड़ी बुद्धि मेरे मस्तिष्क में हो, सरस्वती तू छीन ले उसको। मुझे आवश्यकता नहीं, मैं पागल रह करके ही जीवन व्यतीत करूंगा। मुझे पागल बनना स्वीकार है, लेकिन सरस्वती तेरा अभिवादन करना स्वीकार नहीं है। भरत जी ने अपना स्पष्ट भाव दे दिया है। वशिष्ठ जी महाराज साथ में हैं, तीनों माताएं साथ में हैं, मंत्रिमंडल साथ में है, पूरी अयोध्या साथ में है। श्रृंगबेरपुर होते हुए आए हैं, इसलिए श्रृंगबेरपुर का समाज भी साथ में है, वहां का राजा गुहराज निषाद वो भी साथ में। भरत जी ने इस बात को बहुत चैलेंज के साथ कह दिया कि सरस्वती के कारण मैं संगम का त्याग कर रहा। अब समस्या इस बात की है कि अगर सरस्वती जी को प्रयाग से अलग कर दिया जाए तो बोलो तीर्थराज प्रयाग नहीं होगा।
अरे बहुत जगह तो 5-5 नदियों का मिलन हो गया है, लेकिन तीर्थराज प्रयाग नहीं बन पाया वो। संगम तो लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? संगम है, 2 नदियों का संगम, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का संगम। लेकिन यहाँ 3 ही नदियों का मिलन है, लेकिन संगम, और संगम ही नहीं है तीर्थराज प्रयाग, तीर्थों के राजा। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से आप देख लीजिए कि सरस्वती जी हिमालय में गंगा में मिली हैं, लेकिन वहां तीर्थराज नहीं बन पाया। क्यों? यमुना नहीं मिल पाई वहां। अगर सरस्वती जी मिल गई तो यमुना नहीं मिली, या गंगा और यमुना मिल गई। वैसे नियम तो यह पूरा पौराणिक प्रमाण है कि गंगा जी में यमुना जी प्रयाग में मिली है। क्यों भाई? और कहीं नहीं मिली है। कहाँ मिली है? केवल सिर्फ प्रयाग में। और प्रयाग में यमुना जी लुप्त हो गई। क्यों भाई? लुप्त हुई कि नहीं? सरस्वती जी हिमालय में प्रकट हैं, धारा दिखाई दे रही है। उद्गम स्थल सरस्वती जी का हिमालय में दिखाई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बोलो, दिखाई दे रहा है? यहां से सरस्वती जी निकल रही हैं। लेकिन विचारवान श्रोताओं, लुप्त कहां हो गई हैं सरस्वती? प्रयाग में। यमुना जी की स्पष्ट धारा दिखाई दे रही है यमुनोत्री में कि यहां से उद्गम है यमुना जी का, लेकिन यमुना जी लुप्त कहां हो गई हैं? प्रयाग में। सरस्वती जी और यमुना जी दोनों जो है गंगा जी में मिल गई हैं, अपने आप को समाहित कर दिया है गंगा में। गंगा में मिली हैं सरस्वती जी, यमुना जी, इसलिए महिमा बढ़ गई प्रयाग की, और ये तीर्थों के राजा हो गए। सरस्वती की महिमा है प्यारे, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रयाग में सरस्वती के कारण प्रयाग की महिमा, और वहां सरस्वती का अपमान किया जाए, उनका बहिष्कार किया जाए, तो निश्चित रूप से प्रयाग के लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए प्रयाग के लोगों ने विरोध कर दिया। भरत, यदि सरस्वती के खिलाफ आवाज उठाई तो हम विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। भरत जी ने कहा, बहिष्कार जिस विधि से हो सकता हो सारी विधियों को अपना लो, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं सरस्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। बहिष्कार स्वीकार करूंगा, लेकिन सरस्वती को स्वीकार नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरे प्राण लेना चाहते हो, प्राण ले लो, लेकिन मैं सरस्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। मैं प्राण देने को तैयार हूं, लेकिन सरस्वती को स्वीकार नहीं करूंगा। भरद्वाज जी ने समझाया कि रुको रुको, भावुकता में कोई गलत निर्णय मत ले लेना। अब माता कैकेयी दिखाई दे गई भरत जी को वहीं थी। भरत जी ने कहा, सुन रही हो, अगर सरस्वती को स्वीकार न किया होता तुमने तो आज ये विडंबना नहीं होती। आज तेरा बेटा दर दर भटक रहा है, जिसे खोज रहा है वो मिल नहीं रहा है, और जिसकी चाह नहीं है वो दिखाई दे रहा है। सरस्वती को मैं देखना नहीं चाहता, लेकिन जहां है वहां आ गया हूं। भले ही अदृश्य है, लेकिन उसका स्थान तो है प्रमाणित कि यहां सरस्वती है। ये तेरे कारण हो रहा है, तेरे कारण हो रहा है। प्रयाग के लोगों ने कहा, सरस्वती को दोष मत दो, अपनी मां को दोष दो। भरत, ठीक कह रहे हो तुम, तुम्हारी मां का दोष है, लेकिन सरस्वती का दोष नहीं। भरद्वाज जी ने कहा, अब तो मामला बिगड़ रहा है। विरोध जो है अब चरम सीमा पर पहुंच रहा है। भरद्वाज जी संत हैं, बीच में आ गए, भरत जी को पकड़ लिया। मूर्छित होकर गिरने ही वाले थे, भरत जी को पकड़ लिया। भरत, तुम गलान जन जिय करहो,
इधर केकई को भी मूर्छा आने लगी कि जहां भी देखो तहां दोष मुझे दिया जाता है, जहां पहुंच रही हूं वहीं लोग दोषी ठहरा रहे हैं। क्योंकि श्रृंगबेरपुर में भी केकई को दोष दिया है, केकई को धिक्कारा है। श्रृंगबेरपुर के राजा ने जब राम जी को पत्तों पर विश्राम करते हुए देखा तो किसने धिक्कारा है? श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद ने केकई को धिक्कारा है। धिक्कारा है कि नहीं? राम सिय मही शयन निहारी भयउ विषाद निषादहि भारी। पत्तों की शैया पर विश्राम करते हुए देखा प्रभु राम और सीता को। तो निषाद राज कह रहा है कैकई नंदन मंदमती। बोलो दोष दिया कि नहीं कैकई को? निषाद राज ने कैकई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पन की और जही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। बोलो किसको धिक्कारा है निषाद राज जी ने? केकई को धिक्कारा है। यहां प्रयागराज में भी भरत किसको धिक्कार रहे हैं? केकई को धिक्कार रहे हैं। केकई मूर्छित होकर के गिरने लगी। भरद्वाज जी ने कहा कौशल्या जी आप संभालिए केकई को, अपनी बहन को संभालिए संभालिए। कौशल्या जी ने पकड़ लिया केकई, संभाल लिया। देखो कितनी मर्यादा है। भरत को भरद्वाज जी संभाल रहे हैं, लेकिन केकई को किसके लिए कहा संभालने के लिए? बोलो कौशल्या जी से कहा आप संभालिए अपनी बहन को। ये मर्यादा है कि नहीं? इसी को मर्यादा कहते हैं। संभालो केकई को, संभालो। कौशल्या जी ने केकई को पकड़ लिया, हृदय से लगा लिया। दुखी मत हो, दुखी मत हो। भरद्वाज जी ने कितना बढ़िया संतुलन बनाया। यानी भरद्वाज जी ने केकई को, भरत को निर्दोष साबित कर दिया प्रयाग में। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, महात्मा जो होता है ना वो संतुलन बनाता है। क्या करता है? बिगड़ा हुआ संतुलन बनाता है। अच्छा उसमें अगर कोई कष्ट है, चाहे परिवार किसी के परिवार का हो चाहे समाज का हो, उस कष्ट को अपने आप में स्वीकार करता है और स्वयं सहता है और परिवार समाज भक्तों को बचाता है कष्ट से। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है जो सह दुख पर छेद्र दुरावा वंदनीय जहि जग जस पावा। महात्मा दूसरों के दोषों को छिपाता है, अपने दोषों को व्यक्त करता है। दूसरे के दुख को अपने जीवन में ले लेता है और अपना सुख जो है दूसरों को देता है। यह है महात्मा का कार्य। ये भरद्वाज जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने केकई को और भरत जी को, मां बेटे दोनों को संभाला है। और याद रखना पूरे प्रयाग के लोग जो विरोध में थे सरस्वती जी के कारण, किससे? भरत जी से। कि सरस्वती जी को दोषी मत ठहराओ, अपनी मां को दोषी ठहराओ, अपने आप को दोषी ठहराओ, अपने खानदान को दोषी ठहराओ। लेकिन सरस्वती को दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय भरद्वाज जी मुख्य महात्मा हैं। तीर्थ के मुख्य महात्मा कौन है? बोलो प्रयाग के भरद्वाज जी महाराज। कौन है भरद्वाज? भरद्वाज मुनि, भरद्वाज मुनि बसहि
जिन्हि राम पद अति अनुरागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। राम जी के पादार बिंदों में अनुराग नहीं, अति अनुराग है। और राम जी के पादार बिंदों में भरत जी का भी अति अनुराग है। इसलिए भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुरागा। वो भरद्वाज जी महाराज आज दोषी किसे ठहरा रहे हैं सुनो, और निर्दोष किसे साबित कर रहे हैं। तुम गलान जन जिय करहो, समुझ मातु करतूत। तात के कई दोष नहीं। बोलो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती धूत। भरत तुम्हारी मां दोषी नहीं है, भरत तुम भी दोषी नहीं हो। गई गिरामती धूत, ये सरस्वती का ही दोष है। क्यों भाई? भरद्वाज जी किसके पक्ष में आ गए? भरद्वाज जी आ गए हैं भरत जी के पक्ष में, कैकेयी के पक्ष में आ गए। अच्छा, आप बाहर से आए हो, यहाँ चित्रकूट में आके कहीं कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो जाए और यहाँ के लोग कहीं कोई वातावरण वैसा करे और यहाँ का मुख्य व्यक्ति यदि आपके पक्ष में हो जाए तो बोलो संतुलन बिगड़ा हुआ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जल्दी बोलो। एक ही व्यक्ति प्रभावशाली होना चाहिए। वो लोकल का व्यक्ति प्रभावशाली होना एक ही हो, लेकिन वो सैकड़ों लोगों के बीच में खड़ा हो जाएगा और बिगड़ा हुआ संतुलन बना देगा। बोलो बना देगा कि नहीं बना देगा? भरद्वाज जी ने यही किया। भरत जी के विरोध में सैकड़ों लोग आ गए थे। क्यों? तुम सरस्वती की निंदा करोगे तो हमारे प्रयाग की महिमा घट जाएगी। कोई नहीं आएगा प्रयाग में, कोई संगम नहीं मानेगा। लेकिन वहां के महापुरुष हैं, महाभाग हैं श्री भरद्वाज जी महाराज, उनकी बड़ी मर्यादा है। जैसे एक तीर्थ में विशेष एक देवता होता है, वैसे एक तीर्थ में एक महापुरुष भी विशेष रूप से होता है। याद रखना, उसकी मर्यादा तीर्थ के सभी लोग करते हैं, करना भी चाहिए, ये धर्म कहता है। भरद्वाज जी की मर्यादा तीर्थराज प्रयाग के सभी करते हैं। भरद्वाज जी ने कहा रुक जाओ, अनर्गल प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं। भरत तुम रो मत, कैकेयी रो मत। कौशल्या अपने आंचल से आंसू पोंछ दो अपनी छोटी बहन की। ये स्नेह कहते हैं इसको। क्यों भाई? यदि बड़ा व्यक्ति अपने वस्त्र से छोटे का आंसू पहुंचे तो इसको क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं, क्योंकि छोटा स्नेह भाजन होता है।